Good morning, students. I am Niti Chauhan from Eklavya Academy. Today I am taking subject of English class 7, lesson second, A Gift of Chappals. अब ये जो आपका लेसन है इसके अंदर कुछ चप्पल्स जो स्लीपर्स हम लोग वियर करते हैं उससे रिलेटेड कुछ बताया गया है, वो हम लोग स्टोरी के अंदर देखते हैं। देखो, बिफोर योर स्टोरी रीड, कुछ इससे रिलेटेड कोई समरी दे रखी है, पहले हम लोग वो समरी देखेंगे। मृदु इज यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक लड़की थी जो बड़ी हुई थी मद्रास के अंदर, नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। अब चेन्नई बन चुका है ना मद्रास। विद तापी, तापी हर ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी थी उसका नाम क्या था? तापी। और थाता हर ग्रैंडफादर, उसके दादा का क्या नाम था? थाता। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू आंट रुक्मणी हाउस टू मीट हर कजन लाली, रवि एंड मीना। एक दिन की बात है जब ये जो मृदु थी, इसकी दादी जो है मृदु को अपने साथ रुक्मणी आंटी के यहाँ ले गए, जिनके बच्चे थे लाली, रवि एंड मीना। आइए अब हम लोग आगे से पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा है कि उसकी दादी उसको ले गई। अब आगे क्या होता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रो ओपन द डोर। जैसे ही रुक्मणी ने दरवाजा खोला वो बहुत ही खुश हुई और अच्छी से उसने मुस्कुराहट दी। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना आए और उसको अंदर लिया और बड़ी खुशी से खींचते हुए उसको अंदर लेने लगे घर के अंदर। वेट वेट, रुको रुको, लेट्स मी चेक ऑफ माई स्लीपर। पहले मैं अपने स्लीपर्स तो उतार दूँ। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने बड़े ही आराम से बोला कि भाई इसको मैं एक जगह पे रख दूँ आराम से। सी सेट देम आउट नियरली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने जो अपने स्लीपर्स उतारे थे उसके पास अपने स्लीपर्स उससे जैसे रखे, दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। उसके पास कोई ग्रे कलर के जो स्लीपर्स रखे थे, जहाँ उसने अपने स्लीपर्स रखे थे उसके जस्ट नियर में, पास में, वो पूरे डस्ट से धूल मिट्टी से भरे हुए पड़े थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। वो जो स्लीपर थी उसके जो टो पे यानी पाँव का अंगूठा, उसके पूरे निशान उसके अंदर बने हुए थे। किसके अंदर? स्लीपर्स के अंदर। यहाँ पे स्लीपर से रिलेटेड ही लेसन है, इसीलिए उसे बताया गया। जहाँ उसने अपनी ब्लैक चप्पल रखी थी उसके पास एक ग्रे कलर की चप्पल रखी थी, वो पूरी मिट्टी से, धूल मिट्टी से भरी हुई थी। यहाँ तक कि उसके जो अंगूठे के निशान है ना वो भी गहरे गहरे बने हुए थे। तो यानी पाँव का अंगूठा। द मार्क फॉर द टू बिग टोज, बड़े बड़े दो अंगूठों के निशान थे। वर लॉन्ग एंड स्क्रेमी, स्क्रेमी का मतलब लंबे लंबे पतले थे। स्क्रेमी का मतलब यहाँ पे क्या है? पतले से। मृदु did not have much time to wonder about those slippers they were because Ravi dragged her to the backyard. मधु के पास इतना समय नहीं था कि वो उस स्लीपर के बारे में सोचे, जब तक तो रवि उसको बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब होता है बालकनी या पीछे वाला कोई बगीचा, वहाँ पे उसको ले गया। Behind a thick beech or brush berry bush, वहाँ पे एक बड़ी सी मोटी सी झाड़ी थी। There inside a torn football linked with shaking and filled with the sand lay a very small kitten. वहाँ पे एक बड़ी सी फुटबॉल थी जो पूरी धूल मिट्टी से भरी हुई थी। उस फुटबॉल के अंदर एक कीटन था। कीटन होता है बिल्ली का बच्चा। कीटन क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। उस फुटबॉल के अंदर था। लैपिंग अप मिल्क, जो कि दूध पी रहा था, फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब होता है जो आप कोकोनट, नारियल का आप लोगों ने देखा होगा ना, नारियल की जो बाहर वाली एक कठोर परत जो होती है उसका आधा हिस्सा। नारियल आप लोगों ने देखा है जो पानी वाला होता है,
कि जब उसके अंदर वाला पोर्शन को जब हम लोग खाते हैं और बाहर वाली जो शेल बचती है यानी परत जो होती है उसकी, उसका आधा हिस्सा उसके अंदर दूध डाला हुआ था जो वो बिल्ली पी रही थी। समझ में आ गया? We found him outside the gate this morning. ये हमें आज घर के बाहर सुबह मिली, हमारे घर के गेट के पास। He was meow meow, he was meow meow, poor thing। वो बड़ी ही मतलब दुखी आवाज से म्याऊ म्याऊ बोल रही थी। बिल्ली की आवाज आपको पता ही है म्याऊ म्याऊ होती है। Said मीना, मीना ने कहा इट इज अ सीक्रेट, यानी एक पर्सनल बात है, यानी किसी को नहीं बतानी है। अम्मा says पाती will leave for our पद्दू मामा हाउस if she now we have a cat। अब मम्मा क्या कह रही, किसकी मम्मा? इसकी मीना की मम्मा के अगर दादी को पता चल गया, यहाँ पे पाती का मतलब दादी है, दादी को पता चल गया तो दादी किसके घर पे चली जाएगी? पद्दू मामा के घर पे चली जाएगी, क्योंकि दादी को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो गुस्सा होकर पद्दू मामा के यहाँ चली जाएगी अगर दादी को पता चल गया कि हमारे घर पे कैट है। समझ में आया? बड़े बूढ़े लोगों को जानवरों से थोड़ा कम प्रेम होता है, तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने देख लिया तो पद्दू मामा के यहाँ चली जाएगी घर छोड़ के। People are always telling us to be kind to animals। लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति दया रखो। But when we are they scream, अगर यदि हम लोग ऐसा करते भी हैं ऐसा तो oh don't bring that dirty creature here, तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे गंदे प्राणियों को, जानवरों को मत लेके आओ। अब कहते तो है दया करो, लेकिन हम जब उनको दया करते हैं तो सब क्या कहते हैं, अरे गंदे गंदे जानवरों को यहाँ मत लेके आओ। सैड रवि, रवि ने कहा डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जब इसका किचन में से दूध लाना पड़ता है? किसके लिए? किटन, बिल्ली के बच्चे के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है किचन से दूध लेके आना। पाती saw me with a glass in my hand just now। अभी भी मैं ग्लास लेके आया दूध का तो पाती मुझे घूर घूर के देख रही थी ऐसे बड़े गुस्से में। कौन? पाती यानी दादी। I told her I'm very hungry। मैंने उनको कहा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। I want to drink it। मैं इसको पीना चाहता हूँ। इट यानी मिल्क, मैं दूध पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, but उसका जो गुस्से का देखने का जो तरीका था बहुत ही खतरनाक था। I had to drink most of it to throw her off the scent, then she wanted the tumbler back। अब मेरे को फटाफट उसमें से दूध पीना था, मोस्टली पूरा दूध पीना था उसको मुझे। Then she wanted the tumbler। टम्बलर का मतलब यहाँ पे है ग्लास। वो चाहती थी कि मैं ग्लास वापस वहीं पे रखूँ दूध पी के। पाती पाती I will wash it myself। मैं इसको खुद ही धो दूंगा। Why should I put you in trouble? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? I told her, मैं कह रही हूँ I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back in the wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। अब इसमें क्या है कि उसने फटाफट वो दूध पिया, बट उसमें से थोड़ा सा दूध रखा और वो जो कोकोनट की जो शेल थी ना यानी परत थी ना उसके अंदर डाल के फटाफट दौड़ा, वापस दौड़ा और उस ट्रम्बल यानी ग्लास को, ट्रम्बल उसको धो के पहले वाली जगह पे जैसे वो था एकदम वैसे रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक टू सम आफ्टर वे ऑफ फील मैंद्रा। अब मुझे यही है कि उनको कहीं महसूस ना हो जाए या उनको किसी को पता ना चल जाए कि हमारे घर पे कैट है। इस तरीके से वो बच्चे बड़ी चिंता के अंदर थे। आज हम लोग इतना ही लेसन पढ़ेंगे और ये जो है आपकी वर्ड मीनिंग जो है आपका होमवर्क है, इसको आपको फेयर नोटबुक के अंदर करना है।